कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल का मतलब होता है, पहले मैं आपको बताऊं, ये साहब है फिलिपो लैनुबाइल। इन साहब ने कहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए विजुअल स्टूडियो पे गए, आपने काम करना शुरू किया, या फिर एक एनवायरनमेंट ही हुआ ना। होता यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यहां जहां पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां तमाम चीजें होंगी, वो परिवर्तित हो गई है आजकल के दौर में, या मॉर्फ्ड हो गई है, या उसने चेहरा चेंज कर लिया है। उसका नाम अब हो गया है CDE, यानी कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ काम करना, एक साथ समन्वय के साथ काम करना। तो इन्होंने कहा कि टूल्स, यानी कि जो भी उपकरण है, आप देखिए, हमने केस टूल्स के बारे में बात की थी कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास टूल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं, यानी कि फटाफट आपका काम कर देते हैं। पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को, जो भी आपने प्रोसेस चूज किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चाहे आप वाटरफॉल कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्क्रम मॉडल कर रहे हैं, यहां पर आपको टूल की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही लोग दूर दूर काम कर रहे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है लोगों के काम के बीच में, और बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यहां पर आपको एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप केवल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम को मदद कर रहे हैं, या और बाकी जो तरीके जिसमें कम्युनिकेशन वगैरह की बात आ रही है। तो CDE जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन तो है ही, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, CDE की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो केवल आपके एक साथ काम करने के तरीकों को आगे लाने के लिए बनाई गई है या मदद करती है। तो ये सर्विसेज क्या है? नेम स्पेस। अभी ये सर्विसेज मैं बताऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज तो ये नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके वर्क प्रोडक्ट है, चाहे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको रखना सही तरीके से रखना, ठीक है। अब इसमें क्योंकि रखेंगे तो आपको इसको सिक्योर और प्राइवेसी भी इसकी मेंटेन करनी होगी, कोई केवल ऑथराइज लोग इसको रख सके। तो इसके लिए जो CDE है वो आपको क्या देता है? एक नेम स्पेस देता है। इसके अलावा एक कैलेंडर, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग होने वाली है, तो कब क्या मीटिंग होगी, कब कौन सा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं, वो कैलेंडर की सर्विसेज आपको मिलती है CDE के थ्रू। टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, दूसरा बंदा कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, क्योंकि एक कंपनी से आ रहे हैं, कंसिस्टेंट दिखने चाहिए। पता चला कि वो कुछ और फॉन्ट यूज कर रहा है, आप कोई और फॉन्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए टेम्पलेट होता है, ये आपको CDE प्रोवाइड कर रहा है। मीट्रिक्स, यानी कि हर एक आदमी कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना योगदान दे रहा है, उसको क्वांटिटेटिवली आंकलन उसका कर सके कि भाई आपका 10% काम है, आपका 50% काम है, तो उसके लिए मीट्रिक्स है। कम्युनिकेशन एनालिसिस, यानी कि क्या बातचीत हो रही है टीम के बीच में, क्या कम्युनिकेशन है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका और स्टेक होल्डर का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। एक आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग भी, ये जो AC कह सकते हैं इसको, ये भी आपको CDE यानी कोलैबोरेशन टूल्स, ये टूल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, ये है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग, कि भाई कौन सा चेंज हुआ, किसने इस चेंज को समझा, किसने किया, कौन सा मेंबर है जो इस चेंज को या इस काम को ओन कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब इसमें आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग में आप दे सकते हैं। तो ये सारे कोलैबोरेशन टूल्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करते हैं।